नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नैम इंडिया और इंडिया मार्ट में क्या करना चाहिए। तो नैम इंडिया के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्रैश के बाद ये लेवल से स्टॉक में हमें रैली देखने को मिली थी। स्टॉक वापस उसी लेवल पे आ चुका है। ऑलरेडी आपको एक बार यहाँ पर बाउंस लेता हुआ नजर आया है, लेकिन रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। देखा जाए तो कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। ये लेवल के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 275 टू 80 का लेवल रहेगा, इसके ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस लेकर यहां पर खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये ऑलरेडी सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, दूसरी बार सपोर्ट ले रहा है, अगर यहां पर ये हाई क्रॉस कर देता है तो स्टॉक 300 की तरफ बढ़ेगा और ये 300 का रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो ये वीक हो जाएगा, तो स्टॉक और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिलहाल मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा सकता है, जिस हिसाब से यहां पर भी धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा था, इसकी पॉसिबिलिटी अभी तक बनी हुई है कि धीरे धीरे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अभी तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें तो इंडिया मार्ट आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिली, ये लेवल टूटता हुआ नजर आया। 5,500 के आसपास, 5,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर ये जोन टूट जाता है तो स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। 7,000 तक का स्पेस ओपन नजर आता है, लेकिन स्टॉक जा ही नहीं पा रहा है। जाता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए अवॉइड करना है। पीआई इंडस्ट्री में बाइंग लेवल क्या होने चाहिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में क्या करना चाहिए। तो पीआई इंडस्ट्री में आप देख पाएंगे किस प्रकार से ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहां पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ऊपर गया। ये लेवल इस बार आपको टूटता हुआ नजर आया, गिरावट देखने को मिली, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन आप देख पाएंगे, गिरावट हुई, रेड कैंडल आई थी, तो ये अभी सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। 30 टू 50 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आप गिरावट पे ही खरीदना चाहते हैं तो ये ट्रेंड लाइन पे जब भी स्टॉक आता है आप यहां पर खरीदारी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से कोई बहुत बुरा लेवल नहीं है अगर आप ये स्टॉप लॉस लेकर प्लान करते हैं। अगर ये नीचे आ जाता है तो ये लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में बात करें तो फिलहाल तो यहाँ पर अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन स्टॉक ने ये लेवल तोड़ दिया। उसके बाद स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ ही नजर आया है। तेजी आई थी लेकिन वापस गिरावट हो गई। आप देख पाएंगे ये गिरावट की एक कैंडल है, रिकवरी में 3 कैंडल लग रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। जब तक ये स्टॉक अभी 1300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर देता है तब तक के लिए अवॉइड करना है। इंटरेस्ट रेट एफडी का भी 8% के आसपास है और पोर्टफोलियो सिर्फ 12% है, और वो भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। 2 ईयर ओल्ड पोर्टफोलियो है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या अभी सब कुछ बेचकर हमें एफडी में शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर गिरावट का वेट करना चाहिए, और जो लूजिंग स्टॉक्स है हमारे वहां पर क्या करना चाहिए। देखिए अभी आपके पोर्टफोलियो में 12% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं तो ऐसा होता ही है। अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सबके सब परफॉर्म करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सबके सब अंडर परफॉर्म करेंगे ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन एलोकेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपके जो विनिंग स्टॉक्स हैं, जो आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं, वहां पर एलोकेशन आपको बढ़ाना चाहिए, और जहां पर आपका पैसा टूट रहा है मतलब लॉस हो रहा है वहां पर एलोकेशन कम होगा, तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा इन्वेस्टमेंट करते टाइम, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं तो आप तो ये पता लगा पाएंगे, आपने अच्छे लेवल्स आइडेंटिफाई किए, स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाएगा आप वहां पर अपर साइड पे एवरेजिंग करते जाएंगे, क्वांटिटी आप ऐड करते जाएंगे, इस हिसाब से होता है। अगर आप फंडामेंटली काम करते हैं, टेक्निकली काम नहीं करते हैं, फंडामेंटली अगर आपने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, स्टॉक कई बार नीचे जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक 1 आध साल 2 साल के लिए साइडवेज हो जाते हैं, टाइम करेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन उसका रीजन पता होना चाहिए। उसका भाई रीजन क्या है, क्या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री वाइड ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पर थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो स्टॉक वापस रिकवर कर सकता है। लेकिन मैनेजमेंट का कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, कंपनी के प्रोडक्ट्स खराब हो गए हैं, सर्विस खराब हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जिट करना पड़ता है। और एफडी में शिफ्ट होने की बात आई तो अभी देखिए यहां पर इक्विटी अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप म्यूचुअल फंड के रूट से कर सकते हैं। एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है, एफडी को एफडी की जगह रखना चाहिए, एफडी भी जरूरी है, लेकिन अगर यहां पर एफडी में 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, थोड़ा पैसा वहां पर रखिए, बाकी इक्विटी को छोड़ना नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड के रूट से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं, निफ्टी का इंडेक्स फंड उठाते रहेंगे तो भी बहुत हो जाएगा, वो आपको ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स बनाकर देता है। और जो लूजिंग स्टॉक्स हैं वैसे जैसा कि मैंने बताया, रीजन ढूंढिए, रीजन अगर आपको मिल रहा है कि भाई फंडामेंटली खराब हो गया है तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं।
ग्लैंड फार्मा में क्या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चल रहा है? तो यहाँ पर देखिए, ग्लैंड फार्मा का जब आईपीओ आया था तब भी यही बातें चल रही थी कि चाइनीज ओनर्स हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टॉक ने तभी तो अच्छा परफॉर्म किया, अभी वो प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। मेन तो चाइनीज ओनर्स का ही प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप अटेम्प्ट करना ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 2000 के ऊपर जाता है तो 1700 का स्टॉप लॉस लेकर, 300 रुपये पर शेयर का स्टॉप लॉस लेकर, जितनी आप यहाँ पर कैपेसिटी है, जितना रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। 3000 का रिस्क लेना है तो 10 क्वांटिटी आप खरीदारी कर सकते हैं, इस हिसाब से प्लान हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिल जाए उसके बाद ही खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा ही वीक हो चुका है। 4000 प्लस के लेवल से ये स्टॉक अभी 1700 पे आ चुका है, मतलब कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई है। अभी यहाँ पर टाइम भी लग सकता है रिकवरी में, अगर रिकवरी होती है तो इस हिसाब से वेट करेंगे। टेक्निकली थोड़ा सा मजबूत हो जाता है उसके बाद खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। एलटीआई को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? आपके माइंड ट्री के ट्रांसफर हो चुके हैं एलटीआई में, नंबर ऑफ स्टॉक 73% पे आ चुके हैं। आपने स्प्लिट एक्सपेक्ट किया था, अभी उसका चांस चला गया है। तो यहाँ पर एलटीआई को होल्ड करे या सेल करे तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अभी देखिए, अभी बिजनेस ये मर्ज हुआ है तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा सिनर्जी बनने में, इसीलिए दोनों स्टॉक्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी, मतलब एलटीआई कुछ इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना बाकी आईटी स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो एज अ कंपनी ये अच्छी कंपनी है एलटीआई, आप रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म का है तो एग्जिट करके दूसरे मोमेंटम स्टॉक में जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुक करके टाटा एलेक्सी खरीदना चाहिए? तो टाटा एलेक्सी अगर 6000 से 6500 के प्राइस के बीच में मिलता है तो वो एक बेस्ट बाइंग एरिया रहेगा। मंथली चार्ट पे वो अल्टीमेट सपोर्ट हमें नजर आता है, तो वहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन जैसा दिखाई पड़ता है उस हिसाब से हम जा सकते हैं। निफ्टी ITBs में आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड करें या सेल करें? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी थोड़ा आपको आईटी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वापस नीचे आ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल अच्छे प्राइस पे था, यहां से अभी रिकवरी आ रही है। अभी ज़्यादा यहां पर प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आप ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जीएनएफसी बोरोसिल रिन्यूएबल में क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? जीएनएफसी में आप देख सकते हैं, आपको एक चार्ट पैटर्न, वीकली चार्ट आपके सामने है। फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 500 से करके 550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में नजर आता है। ऑलरेडी यहाँ पर एक बार बाउंस आया है, दूसरी बार फिलहाल ये बाउंस नजर आता है। लेकिन रेजिस्टेंस के लेवल से आप देख पाएंगे जो गिरावट हो रही है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पर गिरावट की कैंडल बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर गिरावट की कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी यहाँ से वापस ये स्टॉक नीचे आ सकता है। हम ये वन वे में ऊपर चला जाएगा उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए जब तक ये पैटर्न के बाहर नहीं निकल जाता है। ये ब्रेकआउट होता है तो हम खरीदेंगे, या फिर नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन होता है तो क्लियरली अवॉइड ही करना पड़ेगा। अभी वेट कीजिए मेरे हिसाब से। अगर ये थोड़ा स्लो नीचे आता, फिर ऐसा कुछ पैटर्न बनता तो यहाँ पर खरीद भी लेते। ये अटेम्प्ट एक्चुअली लेवल तो अच्छा ही है, 550 का लेवल तो अटेम्प्ट करते भी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में बात करें तो यहां पर अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए यहां पर जो गिरावट हुई है उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, गिरावट में आपको स्ट्रेंथ कम नजर आती है और ओवरऑल बाइंग का प्रेशर नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा रहा है। टाइम करेक्शन यहां पर चल रहा है, तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये लेवल्स के ऊपर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई पड़ता है, चाहे तो आप ये ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन पे 600 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे तो 700 तक 800 तक का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स धीरे धीरे स्टॉक अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तो और भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। आईटी में क्या गिरावट हो सकती है? तो ऑफकोर्स हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तेजी नजर आती है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न मंथली चार्ट पे बनाकर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक हम बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये लेवल्स अगर टच करता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी पहली बार टेस्ट होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पर मार्केट इसी प्रकार से काम करता है, वन वे वन साइड का मोमेंटम तो एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन आई सेक्टर में जो भीषण गिरावट चल रही थी अभी वो नहीं नजर आती है, अभी थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है। अगर यहां पर थोड़ा सा पॉज भी लगा तो साइडवेज मार्केट थोड़ा देखने को मिल सकता है। ऐसा क्रैश तुरंत आ जाएगा उसके चांस थोड़े से कम नजर आते हैं। 200 क्वांटिटी बर्जर पेंट की आपके पास है जिसका आप 7.5% आपका टोटल पोर्टफोलियो बन चुका है। तो क्या इसे एवरेज करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? आप क्या स्टॉक को 15-20 साल होल्ड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। बर्जर पेंट कोई खराब कंपनी नहीं है। अभी यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था बर्जर पेंट के वीडियो में कि एक अच्छा लेवल चल रहा है, अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाइंग के लिए मंथली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, तो इस हिसाब से अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बेचने का प्राइस नहीं है, अगर वो लेवल टूट जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर सकते हैं।
एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, 860 का पुट आपने खरीद के रखा है, तो 860 का पुट तो मेरे हिसाब से बहुत प्रॉफिट देगा, उसके चांस कम नजर आते हैं क्योंकि एक्सिस बैंक अभी थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर शार्प गिरावट देखने को मिली, तो ये लेवल रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर आया स्टॉक, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से भी नीचे आया, लेकिन अब देखिए आपको यहाँ से रिकवरी वापस देखने को मिल रही है। 885 के आसपास अभी स्ट्रांग सपोर्ट नजर आता है शॉर्ट टर्म के लिए, और 920 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आता है। बहुत तेजी आएगी उसके चांस थोड़े से कम है क्योंकि अच्छा मोमेंटम हो चुका है, अभी ये साइडवेज हो सकता है, गिरावट के चांस भी थोड़े से कम नजर आते हैं। एक्सिस बैंक में ऐसा है कि अभी यहाँ पर तो चार्ट में इतनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिनेरियो अलग नजर आता है, वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो एक्सिस बैंक पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअली अभी एक्सिस बैंक से ही बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, उसके चांस थोड़े से कम नजर आते हैं। हरिओम पाइप में क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मैजेगॉन डॉग क्या और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर हरिओम पाइप आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक पॉज कैंडल आया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये रीटेस्ट करता है तो अच्छी बात है, 300 पे आप खरीदारी कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस लेकर, लेकिन आप करंट मार्केट प्राइस में भी थोड़ा शुरू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 300 के थोड़ा नीचे रहेगा, 295 290 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी शुरू कर सकते हैं। नीचे आता है यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा और ऐड करके स्टॉप लॉस आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैसगांव डॉक आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जाने को और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ये रैली आपको और कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है क्योंकि जब मोमेंटम अच्छा रहता है, कब तक अच्छा रहेगा कोई बता नहीं सकता है, लेकिन कभी खरीदना चाहिए ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि अगर अभी आप खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, मोमेंटम कब तक कंटिन्यू रहेगा हमें पता नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, छोटा रिट्रेसमेंट तो 800 तक होना चाहिए, अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 700 के करीब आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छे लेवल्स रहेंगे जहां से आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इफ़ यस और नो, कंडीशन एलॉबरेट। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। एट लास्ट हम यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं, सिर्फ पैसे से पैसा बनाना है यही तो गोल नहीं है। पैसे से पैसे बनाकर कुछ खरीदना है, कुछ यूज़ करना है, किधर घूमने जाना है, कुछ भी गोल होगा, आपको घर खरीदना है। जब वहाँ पर आपका गोल नज़दीक आ जाता है, अगर आपको घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो वो गोल अभी नज़दीक आ चुका है, 3 साल नज़दीक है, तो इक्विटी से पैसा निकाल कर डेट में डाल देना चाहिए क्योंकि 3 साल में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में आपको पोर्टफोलियो में से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डर के मारे नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, 4 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख अभी 5 लाख है, तो क्या एग्जिट करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में ही रखिए, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और स्टॉक्स में आप इंडिविजुअली अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गया है कैसा मैनेज करना है एलोकेशन को, तो आप कर सकते हैं, वरना म्यूचुअल फंड में ही अच्छा है क्योंकि एलोकेशन मैनेज करने में हम लोग मार खा जाते हैं। एलोकेशन मैनेज करना जितना हम कहते हैं उतना एक्चुअली ईजी नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर आपको मोमेंटम स्टॉक्स में भी पकड़ना आना चाहिए। जब भी हम यहाँ पर निफ्टी में निवेश करते हैं, निफ्टी में हम लोग कौन से स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, हम बैंकिंग ट्रैक करेंगे, आईटी ट्रैक करेंगे, रिलायंस ट्रैक करेंगे, साथ में एशियन पेंट, टाइटन, ये सब हम लोग ट्रैक करते हैं। यहाँ पर फार्मा में कंपैरेटिवली रिटेल इन्वेस्टर कम ट्रैक करते हैं और मेटल सेक्टर कम ट्रैक करते हैं, ऑटो सेक्टर में भी ट्रैक करते हैं। तो जो एकदम बहुत पॉपुलर कंपनी होती है टाटा मोटर, जब बहुत ही ज़्यादा चल रहा था तब सब उसके पीछे पड़े थे, बाकी स्टॉक्स इतना ट्रैक नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो स्टॉक्स हम ट्रैक कर रहे हैं वही परफॉर्म करते हैं, मेटल भी कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब साइकिल अच्छा रहता है तो निफ्टी को वो खींच के चला जाता है, बाकी स्टॉक जब अंडर परफॉर्म कर रहे रहते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा सेक्टर कब परफॉर्म कर रहा है, एलोकेशन वहाँ पर भी देना पड़ता है। इसीलिए आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो कोई ख़राब नहीं है। मारुति और डीसीबी में शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए। मारुति में शॉर्ट टर्म के लिए 9000 का रेजिस्टेंस है और 8.5 का सपोर्ट नज़र आता है। 8,500 के आसपास हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 9000 का टारगेट ले सकते हैं। और बाय चांस मारुति सुजुकी 8,500 तक आता ही नहीं है, यहीं से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो 9000 अगर क्रॉस होता है तो 9,500 के लिए आप यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं। डीसीबी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहां पर है, तो यहां पर 125 के आसपास एक अच्छा लेवल रहेगा। यहां पर ऐसा कुछ रीटेस्ट होता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। मान लेते हैं स्टॉक थोड़ा और मोमेंटम कंटिन्यू कर देता है तो उसके बाद 130 का लेवल भी काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा, जहां से आप थोड़ा बहुत खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। रिट्रेसमेंट पे, ये ट्रेंड लाइन पे आप खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।